नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां प्रजापति विकास समिति ने मेधावी छात्रों व अधिकारियों को सम्मानित कर शिक्षा पर फोकस करने का आह्वान किया। अगली खबर भी भरतपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का भव्य स्वागत कर वोट चोरी और राजनीतिक नियुक्तियों पर कांग्रेस व देश की लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भरतपुर से खबर है, जहां पर प्रजापति विकास सेवा समिति के द्वारा संभाग स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में गोलपुरा बाईपास के समीप किया गया। कार्यक्रम में यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के युवाओं को शिक्षा पर विशेष फोकस रखने का आह्वान किया। उन्होंने समाज के भामाशाहों और उद्योगपतियों को भी समाज के युवाओं की सहायता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने युवाओं से कहा कि जीवन में सिर्फ पॉजिटिव बातों पर ध्यान दें। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रजापति समाज की बोर्ड बनाने की जो मांग चल रही है उसमें हम पहल करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक लाने वाले प्रजापति समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और IAS, RAS, IPS में चयनित समाज के लोगों एवं नवनियुक्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रजापति सेवा समाज समिति द्वारा मेधावी बच्चों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। निश्चित रूप से मैं साधुवाद करता हूँ इस समिति को, क्योंकि बच्चों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम करते हैं। बच्चे जो आते हैं, जो पुरस्कार पाते हैं, वो तो गौरवान्वित होते ही हैं, माता पिता गौरवान्वित हों, और जो बच्चे उस योग्य नहीं हो पाते, नंबर नहीं आ पाते, वो बच्चे भी आगे प्रतिवर्ष को आगे की वर्ष में कोशिश करते हैं कि हमारा भी नंबर आ जाएगा, हम भी सीखें और अगले वर्ष अच्छा पढ़ें, हमारा भी नंबर इस तरह से सम्मानित होने का है। और निश्चित रूप से कोई मंत्री, विधायक, सांसद जब पुरस्कार देता है, कोई वरिष्ठ समाज सेवी पुरस्कार देता है, तो वो बच्चा और बच्चे के परिवार गौरवान्वित महसूस होता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सभी समाज में, ये प्रजापति समाज ही नहीं, सभी समाज में बच्चों के इस तरह उत्साहवर्धन के कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत कुछ है जीवन के लिए। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। शिक्षित होंगे तो कामयाब होंगे, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम में हम एक कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे, हमारी उनके साथ चर्चा हुई, और हम जहाँ भी संगठन में और केंद्र में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी तरह से, जो क्योंकि आज भी हमारा समाज मिट्टी के कार्य पर बहुत बड़ा आधारित है, तो हम उसकी पैरवी करेंगे, पूरी तरह से पैरवी करेंगे। आपने यहाँ कहा कि भामाशाह आ गया है समाज के लिए, तो आपने भरतपुर में कैसी स्थिति देखी, यहाँ किस तरीके से भामाशाह? देखिए, हम नहीं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मैं आता हूँ, हर ज़िले में, लगभग ज़्यादातर ज़िलों में आता हूँ, और हर ज़िले में हमारे भामाशाह हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल बना रहे हैं हम हर ज़िले में, लगभग मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो। तो मेरे भामाशाहों से कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम आगे आएँ। राजनीति क्षेत्र में कोई बच्चा अगर कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो परिवार में राजनीति करना चाहता है, उसके साथ भी खड़े हो जाएं, क्योंकि बच्चा वो कामयाब हो जाए, राजनीति में आगे बढ़ जाए। तो भामाशाहों से मैंने निवेदन किया है, और मैं यही नहीं निवेदन किया, जब कभी भी हम लोगों की भामाशाहों के साथ बैठक होती है तो उसमें हम लोग काम करते हैं। एक मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, कम से कम 15 साल पहले की बात है, भामाशाहों के साथ हम लोग बैठे थे। हमने कहा था कि आप समाज के जो होनहार बच्चे हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उनकी आप कामयाबी, उनकी बच्चों की व्यवस्था पढ़ाई के लिए करिए। आज मैं कह सकता हूं कि 1 करोड़ रुपया हमारी एक संस्था बनी है, उस संस्था पे 1 करोड़ रुपया समाज के बच्चों के उत्थान के लिए है, पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है, और मैं कह सकता हूँ बच्चों के लिए बहुत बड़ा भविष्य उज्ज्वल है। हमारे लोग निकल के आ रहे हैं आगे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर भाजपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा और पूर्व सांसद रंजीता कोहली समेत कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। राठौर ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना साधा और कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में दर्ज हुआ, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनी। उन्होंने राहुल गांधी को निष्पक्ष चुनाव आयोग पर सवाल न उठाने की नसीहत दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। साथ ही राठौर ने हर घर तिरंगा अभियान को राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी भाषा बोलने का आरोप लगाया है। ये दुर्भाग्य से राज्यसभा या लोकसभा में वो कांग्रेस चलने नहीं दे रही है, और आप जो प्रश्न कर रहे हैं वही हंगामा वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते कि इस देश में
वोट चोरी किसने की? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि स्वयं सोनिया गांधी जी 1980 में मतदाता बन गई थी, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक वो 1983 में बनी। पहले उनका नाम एंटोनियो मारियो वो जो कुछ भी नाम था, फिर आगे ब्रैकेट में सोनिया, ये नाम लिख करके और 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक भी 1983 में बनी। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, मतदाता पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होता है। आप सब जानते हैं, जागरूक यहाँ के और पत्रकार आप हैं, जागरूक आपका चैनल भी है। हर बार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है। जो बच्चा जवान हो गया, 18 वर्ष पूरे हो गए, उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है। जो इस दुनिया से चला गया, उसका नाम काटा जाता है। किसी व्यक्ति ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम लिखवाया तो पहले स्थान का पर जहाँ था वो उसका नाम काटा जाता है। ये प्रावधान है, तो इसमें कहाँ किसको दिक्कत है? क्यों मतलब इस पे हंगामा कर रहे हैं? दूसरी बात, जब जांच होगी और जांच में ये पाया जाएगा कि वो इस देश का नागरिक ही नहीं है, तो उसका नाम काटने पर आपत्ति क्यों है? इस देश पर कौन शासन करेगा, इसका निर्णय करने का अधिकार इस देश के नागरिक को है। तो रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं हो सकता। इसलिए रोहिंग्या या बांग्लादेशियों का नाम जिन्होंने जुड़वा दिया वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करने के षड्यंत्र के तहत, उन लोगों को तो निराशा होगी क्योंकि नाम कटेंगे। आज चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रकार का कोई आरोप लगा करके जो हमारी निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, तो दुनिया की नज़रों में भारत का लोकतंत्र शर्मसार होता है। उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारी एक स्वतंत्र एजेंसी को वो निराश करते हैं, उसकी इज्जत खराब करते हैं, तो हमारे नेतृत्व के प्रति क्या दुनिया में सम्मान रह जाएगा? ये विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए जो लोग दुश्मन की भाषा बोलते हैं वो इस देश का वफादार नागरिक नहीं हो सकता। इसीलिए हमने घर घर तिरंगा लगाया, इसीलिए राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए हमने अभियान चलाया कि राष्ट्रभक्त बनो, देश का सम्मान बढ़ाने का काम करो। देखिए, अभी हमने 15 अगस्त मनाया खुशी के साथ। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया ये 15 अगस्त, इसमें एमईएस ज़्यादा रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो साहब, इसमें एमईएस ज़्यादा है। केवल प्रतीकात्मक प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम बन करके नहीं रह जाए। इस कार्यक्रम को हम उत्सव के रूप में मनाएं। जिस प्रकार से दीपावली, होली आदि त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार आम नागरिक इसको खुशी के साथ मनाएं। क्योंकि कई क्रांतिकारियों ने, कई नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया था। उन्होंने आज़ादी देखी भी नहीं, वो हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। और फिर हमें बड़ी कठिनाई से संघर्ष के बाद में आज़ादी मिली, तो इसको हम शानदार उत्सव के तरीके से मनाएं और घर घर तिरंगा लगा करके एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पूरे देश में पैदा करें। इस प्रकार का अभियान हमने छेड़ा था। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो। सभी राष्ट्रभक्त नागरिक बनेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का लोकतंत्र भी सफल होगा और देश समृद्ध होगा, विकास को भी आयाम इस तक मिलेंगे। दूसरा, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ, उन विपरीत परिस्थितियों का स्मरण आम नागरिक को करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में जब देश का बंटवारा हुआ और हमारे भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तो जो भवन उन्होंने तैयार किया, सजाया, संवारा, अरमान उनके साथ में जुड़े हुए थे कि इस पर मेरी भावी पीढ़ी आराम से जीवन जिएगी, और एकाएक उनको अपना भवन छोड़ करके निकलना पड़े। रात को अनाउंसमेंट हो कि आप भागिए यहाँ से, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, और वो लोग अपना घर बार छोड़ करके निकलते हैं, तो क्या साथ में लेकर के जाएंगे? केवल थोड़ा बहुत पैसा लेकर के निकल सकते हैं और बच्चों को लेकर के निकलते हैं, बाकी सारा वो पीछे छोड़ के निकलते हैं। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ होड़ मची है कि उस घर पर कौन कब्जा करता है। एक व्यक्ति कब्जा करता है तो दूसरा बोलता है नहीं, इस पर तो मेरी नज़र थी, तू दूसरे व्यक्ति को परेशान कर ताकि वो भाग जाए यहाँ से और उस घर पे मैं तुम कब्जा कर लो। ऐसे ये होड़ मची थी कब्जा करने की। और एक तरफ ये है कि वो दुखी मन से अपना
थोड़ा बहुत कुछ लेकर के हिंदुस्तान में आके शरणार्थी जीवन जीना पड़े, उसमें से भी कुछ वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग हमारे उन विस्थापितों से कोई बहन छीन ले, कोई उसकी बेटी को छीन करके और ले जाए। क्या दुर्दांत दयनीय स्थिति बनी होगी, विभीषिका कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो वो हम आम नागरिक को बताना चाहते हैं कि विभाजन विभीषिका के बारे में हम नौजवान को जानकारी मिले, ताकि ऐसी स्थिति फिर जीवन में कभी नहीं आए। इसके लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना ये लेकर के निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संपन्नता और सुरक्षा में से प्राथमिकता सुरक्षा को दी जानी चाहिए। तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देश की सेना को सुसज्जित करके, आधुनिक शस्त्रों से लैस सुसज्जित करके और समृद्ध की हमारी सेना को कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तर्ज पर हमारे यहाँ पर ब्रह्मोस जैसे शस्त्रों का निर्माण करके आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम किया। हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आप भी नेशन फर्स्ट, चाहे राजनीति कोई भी हो, किसी की भी कोई भी हो, लेकिन प्रथम वरीयता राष्ट्रवाद को दें, राष्ट्र को दें, उसके बाद पार्टी और व्यक्ति बाद में है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।